भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, जो कि मुझे जिला में एक पद दिया गया है। भीम आर्मी का मीडिया प्रभारी बनवाया गया है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं और हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हम आपको क्यों बुलाए हैं, चाहे हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं उतने दूर से, है ना। तो हम यहाँ पर आए हैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए तो नहीं आए हैं, कुछ नहीं मांगने आए हैं, ना वोट मांगेंगे ना और कुछ करेंगे। हम वैसा नेता है नहीं, हमारा उतना उम्र भी नहीं है। हम देखिएगा उम्र के अनुसार भी तो ना रह दीजिए, छेड़िएगा तो छेड़ लेगा के बच्चों को भविष्य, है ना, कैसे अच्छा हो, आपका बच्चा कैसे आगे बढ़े, इस बारे में बताएंगे। और कैसे बढ़ रहा है, क्या रीजन है। आज से पहले हम लोग के जो दादा परदादा थे, हम लोग को माता पिता नहीं पढ़े, उसका रीजन क्यों है, हमारे दादाजी नहीं पढ़ पाए, उसका क्या कारण है। सबसे मेन वजह है कि पहले हम लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, स्कूल में जाता भी था तो मार के भगा दिया जाता था। तो इसका अधिकार बाबा साहब दिए हमको संविधान के माध्यम से। भारत में जो भी अगर आपके ऊपर कोई दो चाट मारता है, लड़ाई झगड़ा होता है या ज़मीनी मामला है, तो आप जाते हैं थाना कोर्ट कचहरी। वो कानून बनाने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके वजह से हमको न्याय मिलता है। और हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो बाबा साहब के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किनके वजह से पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आज के डेट में देखिए उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ तो लगभग हर घर में रहे हैं, हर घर में बीए पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मैट्रिक पास हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारा एक राजनीतिक साजिश है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है। तो हमें अपना वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा और अपना बच्चों को, है ना, जो सही शिक्षा है उसको देना होगा। आप पढ़ा रहे हैं लेकिन सामाजिक ज्ञान दीजिए उसको। और बच्चा को जो फोटो बचपन से दिखाइएगा ना, उसी को पहचानेगा। आज 10 साल के लड़का को कोई हनुमान जी का मूर्ति देखेगा तो तुरंत गोड़ लग लेगा, लेकिन बाबा साहब का फोटो देखेगा तो पहचानबो नहीं करेगा। क्योंकि जो हनुमान जी का मूर्ति है उसको अजब तरीका से प्रमोट किया गया, गजब से, मतलब एक बंदर को भगवान बना दिया गया है। चाहे दुर्गा जी को 10 हाथ दिखा दिया गया है, उसका रीजन है ताकि उसको पहचाने। अगर आम इंसान जैसा, जैसे बाबा साहब है, जैसे हम लोग हैं, ऐसा फोटो कोई भगवान का रहता तो हमको नहीं लगता कि आप लोग पूजते। शंकर भगवान को नहीं लगता कि पूजते हैं आप लोग। पूज रहे हैं वो आपका निजी मामला है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वो आप किस धर्म को मानिएगा नहीं मानिएगा वो आपका निजी मामला है। लेकिन आपके साथ कोई अत्याचार होता है, आपके साथ कोई मारपीट होता है, सामाजिक उत्पीड़न होता है, जातिगत भेदभाव होता है, तो जो आप लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट कचहरी के माध्यम से और आपको न्याय नहीं मिलता है, उस न्याय को दिलाने के लिए हम लोग आए। संगठन भीम आर्मी का काम यही है कि जो हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा, जिसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिसका जमीन छीन लिया जा रहा है, हड़प लिया जा रहा है अगड़ी जाति के द्वारा, है ना, या धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, उसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसमें आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एकत्रित रहें। आपस में छोटा मोटा लड़ाई होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप दूसरे जाति से लड़ाई होता है, अगड़ी जाति के लोग आपके समाज के ऊपर शोषण करते हैं तो आप लोग छोड़ देते हैं, मारे दें वो बदमाश है, गलत बात है। अगर आपके जाति के ऊपर, आपके समाज के ऊपर कोई दूसरा कोई अटैक कर रहा है तो सब मिल के लाठी लेके चढ़ जाइए। और उसके बाद अगर आप लोगों के ऊपर न्याय नहीं मिलता है तब भीम आर्मी एक संगठन है, सामाजिक संगठन, वोट नहीं मांगेगा। ये इतना तो जान लीजिए, वोट लेने के लिए नहीं आएगा, समाज के लिए लड़ेगा और काम करेगा। वो सामाजिक संगठन आपका सड़क पर आंदोलन करेगी, आपका थाना में कोर्ट कचहरी जाके आपका केस लड़ेगी। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा का इंतजाम संगठन वाले करेंगे। आपके बच्चों को पढ़ने का इंतजाम नहीं है, हम लोग उस बच्चों को सही रास्ता देंगे, उसको पढ़ने का अधिकार देंगे, है ना, पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे। और अगर किसी का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उसको भी हम लोग किसी तरह से मदद करेंगे, चाहे चंदा लेकर करें, चाहे जिस तरीक़ा से करें। तो संगठन में यहाँ पे गौतम जी हैं, हम पहले भी यहाँ आए हैं। गौतम जी एक बहुत ही मतलब अच्छा कार्य करता है भीम आर्मी के, एक छोटा सा सिपाही। हम लोग सब एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। पद दिया जाता है वो बात अलग है, ताकि जिम्मेदारी संभाल जाए। लेकिन आप लोग गौतम जी को बात को मानिए और सुनिए इनके बारे में। शिव चर्चा जो करते हैं, है ना, वो आपका निजी मामला है, लेकिन उसके साथ साथ अपने घर में जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, जैसे गुरु रविदास जी को जानते हैं ना,
सतगुरु रविदास जी महाराज को लगभग जानवे करते होंगे। रविदास जयंती मनाते हैं ना यहाँ पर मनाते हैं ना, तो सब लोग जानते होंगे। तो मेन रीजन है हम रविदास जी को टारगेट कर रहे हैं। हम लोगों का मान लिया जाए एक तरह से वो भगवान के रूप में हम लोग देखते हैं गुरु रविदास जी महाराज को। और दुर्गा जी भी एक भगवान है, हाँ देवी हैं, शंकर जी भगवान है। तो शंकर जी को सब लोग पूजा करते हैं, दलित भी करता है और जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो भी करता है, जो पिछड़ा जाति के। लेकिन रविदास जी भी तो उसी तरह का भगवान है ना, तो उनका पूजा करते हैं वो लोग नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये छोटा जाति का भगवान है, उसके लिए ये काम किया है, उसके लिए लिखा पढ़ा है ना, उसको जागरूक किया, इसलिए वो हमारे लोगों को नहीं मानते हैं। तो फिर हम उनके लोगों को क्यों माने? राम भगवान जो थे हमारी जाति के नहीं थे, शंकर जी नहीं थे। अब इन लोगों का तो पता नहीं कब पैदा हुए भी नहीं हुए, लेकिन हम लोगों को जो पैदा हुए महापुरुष, जो धरती पर पैदा होता है उसका एक जन्मदिन होता है, तारीख पता है, समय होता है। लेकिन भगवान जो पैदा हुआ उसका आज तक कोई डेटा नहीं है, कब किस समय पैदा हुआ।